तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो कि बहुत ही मैंने बहुत सब कुछ आसान होता है अगर आप बेसिक समझ लेते हो किसी सब्जेक्ट्स का। तो फिर या फिर किसी टॉपिक्स का तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाते हैं। चलो तो फिर लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले ओके बिफोर बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू से समथिंग। हाँ, ठीक है, पहले आपको जानना है कि ये तो देखो डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, वो सब कुछ पता है, ठीक है, सबको वो पता है। मैं नहीं चाहता मतलब आई एक्सपेक्ट दैट एवरीवन नोस व्हाट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बस इन सिंपल वर्ड्स अगर मुझे कहना है कि सर डाइजेशन क्या है, ठीक है, अगर किसी ने मुझे पूछा सर डाइजेशन क्या है, मैं बस यही कहूँगा कि जो जब भी ब्रेक डाउन होता है किसी चीज़ का टू स्मॉल थिंग्स, ठीक है, जब भी कोई बड़ा चीज़ ब्रेक डाउन होके छोटा छोटा चीज़ बन जाता है उसको कहते हैं डाइजेशन। दिस इज एज सिंपल एज दैट। मतलब मैं अगर किसी को इतना सिंपल से समझाऊंगा तो एब्जॉर्प्शन क्या है? डाइजेशन के बाद जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड मटेरियल को, ठीक है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बॉडी में जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तो वो माइक्रोबिली से होता है, ठीक है, माइक्रोबिली। अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट, वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। अब देखो पहले तो एसेंशियल फैटी एसिड इन मैमल्स क्या है। देखो फैटी एसिड एसेंशियल वाला बहुत सारा है, मैंने पहले भी बताया है कि आखिर व्हाट इज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब वो चीज़ जो हमें चाहिए लेकिन हमारा बॉडी में है ही नहीं, ठीक है। क्या है एसेंशियल? मतलब हमारा हमें चाहिए, हम मतलब फॉर आवर बॉडी, लेकिन इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इनफैक्ट आवर बॉडी कांट सिंथेसाइज दैट वन, ठीक है, हमारा बॉडी है उसको सिंथेसाइज ही नहीं कर सकता, इसलिए हमें चाहिए, ठीक है, मे बी फ्रॉम फूड और वट एवर इट इज। सो एसेंशियल फैटी एसिड इन मामल्स क्या है? इट इज गामा लिनोलेनिक एसिड। अब मामल्स क्या है सबको पता है, मामल्स मतलब ह्यूमंस ले लो, जो भी ह्यूमंस भी एक मामल से हाँ, ठीक है ना, मतलब वार्म ब्लडेड ऐसा कुछ समझ लीजिए, ठीक है। और दे फीड देयर यंग वंस विद देयर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं मामल्स, वही है, ठीक है ना, इतना सब सबको पता है। अच्छा चलो, ठीक है। सो एसेंशियल फैटी एसिड इन मामल्स क्या है? देयर इज गामा लिनोलेनिक एसिड। क्या है? देयर इज गामा लिनोलेनिक एसिड। अब उसके बाद if you see, सो एपिग्लोटिस है क्या? व्हाट इज एपिग्लोटिस? देखो एवरीवन नोस, ठीक है, सबको ये पता है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है, वो क्या है, हमारा फूड जहाँ से जाता है वहीं से ही हम ये लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस मदद करता है फूड, जो खाना हमने खाया है वो ताकि हमारा वो जो फेरिंग्स में आई मीन लेरिंग्स में ना जा सके, ठीक है ना। बिकॉज अगर वहाँ पे चला गया है तो इट विल बी ए बिग प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू स्टमक, ठीक है ना। सो एपिग्लोटिस एक डोर की तरह है, ऐसा समझ लीजिए, एक दरवाजा की तरह है जो फूड को पास नहीं होने देता आपका ये लेरिंग्स में, ठीक है। सो एपिग्लोटिस प्रोटेक्ट लेरिंग्स फ्रॉम एंट्री ऑफ फूड, सिंपल एज दैट। अब देखो ये ट्रांसवर्स रूट ये कहाँ पर मिलेगा आपको? हार्ट पैलेट, आपको मिलेगा हार्ट पैलेट। पहले तो ये समझ लीजिए कि ट्रांसवर्स रूगे आखिर होता क्या है। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि अगर आपका मुंह के अंदर इनसाइड योर माउथ, अगर आप ऊपर देखोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर बहुत ही हार्ड है। देर इज़ वेरी हार्ड एंड देर इज रफ, ठीक है। वो थोड़ा सा रफ होता है, स्मूथ नहीं होता, और वो बहुत ही हार्ड होता है, उसको कहते हैं हार्ट पैलेट। एंड जो इरेगुलर मतलब सरफेस है ना उसको कहते हैं ट्रांसवर्स रूगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। ट्रांसफर रुपये कहाँ पर मिलेगा? हार्ट पैलेट में। हार्ट पैलेट कहाँ पे है? अब मुंह के अंदर जो ऊपर में है, देट इज वेरी हार्ड एंड देट इज रफ एज वेल, ठीक है ना, सिंपल एज दैट। अब बोनोडोन्स कहाँ पर मिलेगा? बोनोडोन्स आपको मिलेगा ह्यूमंस में। बोनोडोन्स एक टीथ है, ठीक है, बोनोडोन्स टाइप ऑफ टीथ कहाँ पर मिलेगा? ह्यूमंस में, ठीक है। अब बोनोडोन्स है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। देखो अब बोनोडोन्स का कैरेक्टर्स है क्या? पहले तो ऐसा है कि यू नो आपका मोलर्स होगा, मोलर्स के साथ आपका क्राउन्स भी होगा, ठीक है। हमारा टीथ कैसा होता है कि ऊपर में जो इनामेल से बना हुआ है ना, ऊपर आई मीन अपर पोर्शन ऑफ आवर टीथ इज कॉल्ड एज मेड विद इनामेल, ठीक है। तो वो क्राउन जैसा होता है, ठीक है, मुकुट की तरह, ठीक है। तो देर इज एक्चुअली कॉल्ड एज दिस वन क्राउन, ठीक है। तो बोनोडोन्स का कैरेक्टर्स क्या है? वहाँ पे आपका ये होना चाहिए, मोलर टीथ होना चाहिए, और क्राउन सा होना चाहिए, उसको कहते हैं बोनोडोन्स एंड दैट इज इन ह्यूमन, ठीक है। अब एक्रोडोन्स किसका होता है? एक्रोडोन्स, पहले तो एक्रोडोन्स क्या है वो समझ लीजिए। एक्रोडोन्स मतलब वहाँ पर सॉकेट ही नहीं है, हमारा ऐसा ह्यूमन बींग हमारा ये सॉकेट होता है, ठीक है। लेकिन एक्रोडोन्स का क्या है? एक्रोडोन्स का एक वो रिच होता है, मतलब एक स्वेलिंग स्वेलिंग जैसा होता है और वहाँ से तीत आता है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्रोडोन्स, ठीक है ना। उसमें सॉकेट नहीं होता है एक्रोडोन्स। एंड वो आपको मिलेगा ऐसा 30 रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियंस में आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। हाँ, रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियंस में आपको एक्रोडॉन्ट्स देखने को मिलेगा, एक्रोडॉन्ट्स जैसा तीत। अब सेकोडॉन्ट्स क्या है? सेकोडॉन्ट्स देखो, सेकोडॉन्ट्स भी एक तरह के तीत है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कटिंग एज जैसा होता है तीत है ना, वो बहुत ही शार्प होता है। क्या है? तीत बहुत ही शार्प होता है, फॉर कटिंग पर्पस उसको बनाया जाता है या फिर होते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो दिस इज कार्निवोर्स में मिलेगा, ठीक है। अब गोइंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जो चोल साइटोकिनिन क्या स्टिमुलेट करता है? गॉल ब्लैडर, आई मीन इट इज बिंग या हाँ, पहले ये समझ लीजिए कि चोल साइटोकिनिन है क्या आखिर, ठीक है ना। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एक हार्मोन है, व्हाट इज चोल साइटोकिनिन, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, जो आपको फैट प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। क्या? चोल साइटोकिनिन क्या है? वो एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आपको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सर क्या डाइजेस्ट करने में मदद करता है? जैसे कि अभी मैंने कहा, फैट एंड प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। तो चोल साइटोकिनिन स्टिमुलेट किसको करता है? गॉल ब्लैडर को। देखो, पहले तो ये समझ लीजिए कि चोल साइटोकिनिन कोई भी डाइजेशन नहीं करता। ही इज क्या ही शी, अच्छा, तो इट इज इनडायरेक्टली यू नो हेल्पिंग इन डाइजेशन टू गॉल ब्लैडर। देखिए गॉल ब्लैडर उसका क्या कहते हैं, उसके जो भी सेक्रेशन करना है वो कर दो, ठीक है। हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या क्या सेक्रेट करता है, ठीक है, वेरी इजीली में। आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सॉल्ट साइटोकिनिन क्या करता है? गोल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है ताकि वो डाइजेस्ट कर सके फैट एंड प्रोटीन को, ठीक है। ओके। अब बाइल ग्रीनिश होता क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। बाइल ग्रीनिश क्यों होता है ग्रीन कलर? बिकॉज ऑफ बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, सिंपल एज दैट। ओके, सो ओडोब्लास्ट क्या प्रोड्यूस करता है? वो डेंटिन को प्रोड्यूस करता है। अब ओडोब्लास्ट है क्या? ओडोब्लास्ट आखिर है क्या, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट एक्चुअली, हाँ मेरा मिस्टेक हो गया, ये ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट। ओके, सो ये एक ऐसा है कि ये टीथ रूट होता है, मतलब ये ओडोंटोब्लास्ट, ये आपको जो हमारे दांत उसका रूट में ओडोंटोब्लास्ट मिलेगा, ठीक है। और वो क्या प्रोड्यूस करता है? डेंटाइन। व्हाट इज डेंटिन? डेंटिन हम जो भी टीथ इनामेल पोर्शन के अंदर, ठीक है, इनामेल इज आउटर कवरिंग ऑफ आवर टीथ, ठीक है ना, उसके अंदर आपको मिलेगा डेंटिन, ठीक है। सो ओडोंटोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है डेंटिन को, ठीक है, समझ में आ गया। ओडोंटोब्लास्ट क्या कहा मैंने? ओडोंटोब्लास्ट हमारा टीथ का जो रूट है उसको कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट रूट में होता है, ठीक है ना, हमारे टीथ के रूट में होता है। और हाँ, वो प्रोड्यूस करता है डेंटिन। डेंटिन क्या है? इट इज इनसाइड पोर्शन ऑफ और बीनीथ पोर्शन ऑफ इनामेल, ठीक है। अब प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर किसी को प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है तो फिर डिस क्या होगा उसको? क्वाशियरकोर, ठीक है। क्या? अगर किसी को प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है तो फिर उसको होगा क्वाशियरकोर, ठीक है। अब क्वाशियरकोर क्या है, ठीक है। अब उसका सिम्टम्स क्या है सर, ठीक है, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि क्या क्वाशियरकोर दिस में क्या होता है कि लोगों का हेयर कलर चेंज हो जाता है या फिर स्किन कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या? स्किन एंड कलर चेंजेस, स्किन देखो, किसी को गोरा बनना होता है, किसी को लाइक फॉरेनर्स को थोड़ा सा डार्कर कलर बनना अच्छा लगता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब इट विल नॉट मेक यू समथिंग यू नो ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ एनी कलर्स, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन कलर चेंजेस विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट, कलर चेंजेस विल ऑब्वियसली बी नॉट प्लीजिंग वन, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। सो क्वाड्रेचर में हेयर कलर चेंज होता है और आपका स्किन कलर, लेकिन ऐसा मत सोचो कि वो आपका फेवरेबल में होगा, ठीक है। हम तो वैसे भी कलर चेंज करते रहते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हेयर कलर चेंज करते हैं, बॉडी कलर चेंज, लेकिन इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी डिजायर, ठीक है ना। अच्छा चलो, सो विजडम टीथ क्या है? वो लास्ट मोलर टीथ होता है। क्या है? विजडम टीथ, विजडम टूथ ये लास्ट मोलर होता है, ठीक है। मोलर तो क्या है, सबको पता है, इट इज द लास्ट क्या है, लास्ट टीथ जो भी आता है एट द एज ऑफ अराउंड 17 to 25, ठीक है। मतलब अगर आप जब 17 या 25 के बीच हो मतलब एज हो जाते हो आपका, तो फिर आपका विजडम टूथ आ जाता है, ठीक है। विजडम विजडम क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नाउ यू आर मैच्योर, तो फिर आपका थोड़ा विजडम भी रहेगा, ठीक है ना, विजडम भी बढ़ गए होंगे, इसलिए कहता है विजडम टूथ, ठीक है ना। अच्छा, उसको इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि विजडम टूथ लास्ट मोलर टीथ को कहते हैं, सिंपल एज दैट। अच्छा, ओके। ओके, सो आई हैव मेड वन मिस्टेक हियर, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। देखो HCl है थे ये, ऑक्सीनेटिक सेल सीक्रेट क्या करता है, ठीक है, ऑक्सीनेटिक क्या
सिगरेट करता है HCl को, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये करते हैं, सिगरेट करता है। पहले तो ऑक्जेनेटिक सेल्स क्या है ये समझ लीजिए। ऑक्जेनेटिक सेल्स को आप कह सकते हैं पेरिथल सेल्स, क्या कह सकते हैं, पेरिथल सेल्स भी कह सकता है। अब ये कहाँ पर मिलता है, ऑक्जेनेटिक सेल्स कहाँ पर मिलता है, ये आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ना, यानी कि जहाँ से आप खाना खाते हैं, जो कैनल से जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे मतलब स्टोमक, ऐसा, हाँ स्टोमक, सीधी सी बात है, स्टोमक का जो एपिथेलियल सेल्स है ना, वहाँ से वहाँ पे मिलेगा आपको ये ऑक्जेनेटिक सेल। मतलब स्टोमक के अंदर में, जो स्टोमक का ये है ना, क्या कहते हो, इनर कवरिंग स्टोमक, मतलब जो आपका फूड या से स्टोमक टच होता है ना, उसमें उस लेयर को कहते हैं क्या, एपिथेलियल सेल, ठीक है। वहाँ पे है, उस सेल में क्या है, उस पर्टिकुलर उस सेल का नाम क्या है, उस सेल का नाम है ऑक्जेनेटिक सेल, और वो सेल सेक्रेट करता है JHCl। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल है, देखा। अगर इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, यू कैन रिवाइज और से यू कैन रिवाइंड इट बैक एंड वॉच व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है ना। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का में क्या क्या है, आपका गॉबलेट सेल्स है, हॉस्ट्रा है, एपीब्लॉक अपेंडेजेस है, ठीक है, ये सब क्या है, ये मेडिकल टर्म्स है, इतना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एग्जाम, ठीक है ना। चलो, क्या क्या है बस वो समझ लीजिए, हो जाएगा। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब मेजर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन क्या है, मतलब जो भी आपका मतलब स्टमक में जाते जाते क्या कौन सा हार्मोन एक्यूमुलेशन हो जाता है, या फिर कौन सा हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको कहना है गैस्ट्रिन है सर, सेक्रेटिन एंड चोलसाइटोकिनिन, ठीक है, चोलसाइटोकिनिन व्हाटएवर इट इज, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन एंड चोलसाइटोकिनिन, ठीक है। ओके, अब ट्रिप्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ट्रिप्सिन होता है आपका पेनक्रियास से, कहाँ से, पेनक्रियास से। अब ट्रिप्सिन क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए, बस थोड़ा सा ठीक है। देखो, ट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन, ठीक है ना। और ये प्रोटीन को ब्रेक करता है, क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, कौन करता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, सिंपल एज दैट। ओके, अब विटामिन B12 कहाँ मिलेगा आपको, मतलब कहाँ मिलता है, तो बहुत जगह में है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, विटामिन B12 ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, तो फिर आपको कहना है सर ये स्पिरुलिना एंड गॉट लिवर में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब ये गॉड लिवर क्या है ऐसा को पता है। अच्छा, ये स्पिरुलिना है क्या, स्पिरुलिना एक तरह की सियानोबैक्टीरिया है, यानी कि बैक्टीरिया है। ओके, स्पिरुलिना क्या है, एक सियानोबैक्टीरिया है, एंड ये ह्यूमन के लिए अच्छा होता है, मतलब हम वी कैन कंज्यूम इट, ठीक है, वी कैन ईट दिस स्पिरुलिना, इट डज नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। एंड देखो, क्या कहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मल्टीपल फॉर्मूला में। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो भी है ना, ये एमाइलेज से होता है। अब एमाइलेज क्या है, देखो सबको पता है एमाइलेज, तो इट इज प्रेजेंट इन आवर सलाइवा, क्या, ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और आपको मिल जाएगा पेनक्रियास में भी, ठीक है। सो एमाइलेज कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज प्रोड्यूस बाय सलाइवा, एंड मतलब सलाइवा में होता है, और पेनक्रियास में भी ये प्रोड्यूस या फिर सीक्रेट होता है एमाइलेज, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में एमएलएस बहुत मदद करता है या फिर रोल प्ले करता है। अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। और मामल्स में एंजाइम्स, मतलब देखो मामल्स के सलाइवा में कौन सा एंजाइम्स है, टाइलिन, टाइलिन पीटोसैलिन है ना, टाइलिन, ठीक है। मतलब मामल्स के सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिलेगा, टाइलिन, टाइलिन मतलब ये सलाइवा में होता है, ठीक है ना, वो भी मामल्स में। अब थैंक यू वेरी मच, इतना समय दिया मुझे, इसके लिए मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग चाहते हो मुझसे जुड़ना, अगर आप लोग चाहते हो मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट सीरीज़, ठीक है, तो फिर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो भी ज़रूरत है, अभी जब भी ज़रूरत होगा, मेरा टेलीग्राम लिंक, मेरा व्हाट्सएप लिंक, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद मी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।